भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, पर जब बात आती है अटल साहस और स्वाभिमान की, तो एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने राज्य की आजादी के लिए अपनी जान, परिवार और सुख शांति सब कुछ न्योछावर कर दिया, पर किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत के गौरव है। 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में राणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के घर जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था प्रताप सिंह। बचपन से ही वो दूसरों से अलग थे, निडर, तेजस्वी और न्यायप्रिय। घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवारबाजी सब में पारंगत। उनका घोड़ा चेतक सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि युद्ध भूमि में उनका सच्चा मित्र था। पिता की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बने और महाराणा प्रताप सिंह कहलाए। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का दबदबा था और अकबर की चाहत थी कि भारत के सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। इसी तरह अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन स्वाभिमान और देशभक्ति के धनी महाराणा प्रताप ने कभी यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अकबर ने कई बार दूत भेजकर बोला कि दिल्ली दरबार आओ और मैत्री संबंध बनाओ, पर हर बार महाराणा प्रताप ने एक ही जवाब दिया, मेवाड़ की मिट्टी कभी नहीं झुकेगी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की धरती, जहां इतिहास लिखा गया। एक ओर थे अकबर के सेनापति और जयपुर के राजा मान सिंह, तो दूसरी ओर थे चेतक पर सवार महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी मेवाड़ के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था, जिसने मेवाड़ की समृद्धि को घुटनों पर ला दिया। इस युद्ध में राजपूतों का साथ भीलों ने दिया, फिर भी मेवाड़ की सेना की अपेक्षा मुगल बहुत ज्यादा थे। महाराणा प्रताप ने दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन संख्या में बहुत कम होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। उसी दौरान मान सिंह के हाथी की सूंड में अड्डी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित घाटी पार करा दी और वहीं गिर पड़ा। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कसम खाई, अब मेवाड़ की आजादी के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने सब किले खो चुके थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में रहने लगे। अपने जीवन यापन के लिए घास की रोटी खाने लगे, जो आज भी भारत के इतिहास में प्रमुख बात है। पर उन्होंने कभी अकबर की अधीनता नहीं मानी। उनके शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, घास की रोटी खा लूंगा पर मेवाड़ की आजादी नहीं बेचूंगा। उनके साथी भी भूखे रहे, पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने भामाशाह के साथ मिलकर नई सेना इकट्ठी की और फिर से अपने खोए हुए किले वापस जीतने शुरू किए। भामाशाह ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई महाराणा प्रताप की मदद में लगा दी, इसीलिए भामाशाह भारत के इतिहास में महादानी कहे जाते हैं। अब महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जो आगे चलकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपनाई। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीन दिवेर के किले पर हमला कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनका शासन भले ही सीमित रहा, पर उनके साहस और स्वाभिमान की मिसाल आज भी अमर है। 1597 में 57 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तो पूरा मेवाड़ रो पड़ा। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर खुद बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा वीर वही है जो हारने के बाद भी झुकता नहीं। आज भी जब सूरज मेवाड़ की धरती पर उगता है, तो उसकी किरणें कहती हैं, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह
मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और अमर सिंह की हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको महाराणा प्रताप ये हिस्ट्री प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत के इस महान वीर को नमन करें। जय मेवाड़।